आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड एसपीसी, जिसके अंदर की एक प्रोसेसर यूज़ हो रहा था और उसके बाद हमने देखा था एक स्टैंड अलोन, तो उसके अंदर दो प्रोसेसर वाला ये सिस्टम देखा था। और बेसिकली सेंट्रलाइज एसपीसी में एक प्रोसेसर होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी में जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, इसके अंदर प्रोसेसर अलग अलग यूज होते हैं और अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग टास्क होता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो अनलाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस एंड सेंट्रलाइज एसपीसी, the introduction of distributed SPC has enabled to provide a wide range of services. Distributed SPC से एक सर्विसेज की वाइड रेंज मिलती है हमें। और दिस SPC हैज़ सेपरेट स्मॉल प्रोसेसर कॉल्ड रीजनल प्रोसेसर एंड दैट डील विद डिफरेंट वर्क। इस SPC के अंदर छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेसर होते हैं कि जिन्हें कि हम रीजनल प्रोसेसर कहते हैं। और ये जो रीजनल प्रोसेसर हैं, ये डिफरेंट वर्क इनको असाइन किए जाते हैं। तो हर एक प्रोसेसर अपना अलग अलग काम करता है। जबकि सेंट्रलाइज प्रोसेसर के अंदर एक ही प्रोसेसर पूरे एक्सचेंज का काम कर रहा था, और जो स्टैंड अलोन प्रोसेसर था वो भी वही काम कर रहा था जो मेन प्रोसेसर कर रहा था, लेकिन केवल वो बैकअप में था। जबकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर अलग अलग छोटे छोटे प्रोसेसर हैं जो कि रीजनल प्रोसेसर कहलाते हैं, वो सब अलग अलग काम करते हैं। तो रेदर देन जस्ट वन और टू प्रोसेसर वर्किंग ऑन द होल लाइक इन सेंट्रलाइज सिस्टम, हाउएवर व्हेन दीज रीजनल प्रोसेसर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, द सेंट्रलाइज एसपीसी हेल्प्स बाय डायरेक्टिंग देम। जब इनको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करना होता है तो सेंट्रलाइज एसपीसी इनको मदद करता है, डायरेक्ट करता है इनको वो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने के लिए। तो दोनों तरह का ये मिक्सिंग हो जाती है इसके अंदर। तो ये आपके सेंट्रलाइज एसपीसी का इंट्रोडक्शन था। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी हैज़ मोर अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी दैन सेंट्रलाइज एसपीसी। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इसकी सेंट्रलाइज एसपीसी से ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज जो पूरे एक्सचेंज का जो फंक्शन है उसको डीकम्पोज कर दिया जाता है, मतलब उसको सेग्रीगेटेड कर दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। कैसे बांट देते हैं अपन? हॉरिजॉन्टली बांट देते हैं या वर्टिकल बांट देते हैं। तो इसमें दो तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है आपकी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सच डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल वेयर स्विचिंग इक्विपमेंट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। और स्विचिंग इक्विपमेंट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट्स के इसका अपना ओन प्रोसेसर होता है, जैसा कि फिगर में बताया गया। अब आगे की स्लाइड में इसका फिगर देखेंगे कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी का फिगर है। तो जो भी स्विचिंग इक्विपमेंट होते हैं इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट का अपना एक प्रोसेसर होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी को डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेसर को डिवाइड कर देते हैं। और द एक्सचेंज एनवायरमेंटल इन वर्टिकल डिकम्पोजिशन डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स। और वर्टिकल डिकम्पोजिशन करते हैं तब भी इनको सेवरल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच ब्लॉक इज असाइंड टू ए प्रोसेसर दैट परफॉर्म ऑल द कंट्रोल फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ द इक्विपमेंट। उसको एक प्रोसेसर असाइन कर देते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, और वो उस ब्लॉक के सभी कार्य करता है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी को आइदर इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं या वर्टिकल डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक के अंदर,
और हर एक ब्लॉक को एक प्रोसेसर असाइन कर देते हैं और उस ब्लॉक का एक पर्टिकुलर कार्य होता है, उसका जो कार्य है कोई दूसरा प्रोसेसर नहीं करता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी आपका यूज़ में किया जाता है। अब आप देख रहे हैं ये एक ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें देखिए आप एक स्विचिंग ब्लॉक के आपने 4 पार्ट कर दिए, तो 2 पार्ट हॉरिजॉन्टल है, 2 पार्ट वर्टिकल है। इस तरीके से आपके 4 पार्ट हैं। तो स्विचिंग पार्ट फर्स्ट ब्लॉक विथ प्रोसेसर, स्विचिंग पार्ट विथ प्रोसेसर सेकेंड ब्लॉक, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसके 2-2 पार्ट कर दिए, तो टोटल मिला के 4 पार्ट हो गए। अब उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो स्विचिंग पार्ट आ रहे हैं उनको एक प्रोसेसर असाइन कर दिया। तो उसको जब प्रोसेसर असाइन कर दिया तो वो उस पर्टिकुलर पोर्शन का कंप्लीट टास्क करेगा, दूसरा प्रोसेसर वो टास्क नहीं करेगा। जबकि सेंट्रलाइज एसपीसी में क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज एसपीसी में एक ही प्रोसेसर सारे ही टास्क कर रहा था। यहाँ पर जो टास्क है उनको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, तो एक प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेसर आपका दूसरा टास्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी होता है, जो कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं। और ईच प्रोसेसर इन हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन परफॉर्म वन और सम ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल फंक्शन, और the exchange environmental in vertical decomposition is divided into separate block, and each block is assigned to a processor that perform all the control functions that are related to a specific block of the equipment. Whereas each processor in horizontal decomposition perform one or some of the exchange control function. तो दोनों तरीके से ये आपके कंट्रोल कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी काम करता है। तो हमने ये देख लिया कि एसपीसी 2 तरह के होते हैं। एक तो सेंट्रलाइज एसपीसी जिसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, उसके 3 मोड होते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो सेंट्रलाइज एसपीसी के अंदर एक प्रोसेसर होता है और एक पर्टिकुलर मोड के अंदर हम एक बैकअप प्रोसेसर भी देते हैं। लेकिन बैकअप प्रोसेसर पे भी वही डेटा मिलते हैं जो सेंट्रलाइज प्रोसेसर पे मिलते हैं। इनकेस अगर एक वो सेंट्रलाइज प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर फेल हो जाता है या प्रोसेसर में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो जो बैकअप प्रोसेसर है वो कंट्रोल में ले लेता है एक्सचेंज को। जबकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर एसपीसी के अंदर हमने देखा पूरे स्विचिंग जो ब्लॉक है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और हर एक पार्ट का अपना अपना एक वर्क होता है और अपना अपना एक अलग अलग प्रोसेसर होता है। एक प्रोसेसर का काम दूसरे प्रोसेसर के काम से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी के अंदर फास्ट स्विचिंग होती है, क्योंकि आपने कई सारे प्रोसेसर लगा दिए तो मल्टीटास्किंग होगी इसके अंदर। मल्टीटास्किंग के अंदर स्विचिंग बड़ी फास्ट होती है। और दूसरा ये है कि अगर इसमें कोई अगर एक एसपीसी एक प्रोसेसर के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो वो पर्टिकुलर जो काम कर रहा है 2 सेक्शन वही बंद होगा, पूरा एक्सचेंज आपका डाउन नहीं होगा। जबकि सेंट्रलाइज एसपीसी के अंदर आपका अगर मेन प्रोसेसर में समस्या आ गई तो पूरा जो है आपके एक्सचेंज डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। उस पर्टिकुलर जो एक्सचेंज के कुछ सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी, ना कि पूरा एक्सचेंज आपका डाउन होगा। तो इस तरीके से आपने
डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज एसपीसी देखी, और आगे की क्लास में हम इसके आगे की यूनिट लेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।